बट जो नेगेटिव संकेत है सर, उसमें एक चीज एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है। कच्चा तेल जो है 50-60% बढ़ गया है पिछले 2 महीनों में। सैंक्शंस लग गए हैं रशिया पर, इंपैक्ट होने वाला है। एक्चुअली सर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। जो उनकी पाइपलाइन है वो फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है। जर्मनी, यूके दोनों ने कहा है कि हम खरीदते रहेंगे, इटली भी खरीद रहा है। कोई उनका सप्लाई बंद नहीं हुआ है। स्विफ्ट का रेस्ट्रिक्शन अभी तक लगा नहीं है, बात हुई है, लगा नहीं है। कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, एक मानता है बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, पर इतने फॉरवर्ड लुकिंग सर? कुछ जरूरत से ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है। एक्चुअली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हद तक दो चीजें इसमें है। या तो बाजार है ना पश्चिमी देशों के डर को समझ नहीं पा रहा कि हमें कुछ करना नहीं रशिया के अगेंस्ट, या फिर बाजार अपनी समझ में कुछ बहुत खराब का अनुमान लगाकर बैठा है। दो में से एक चीज हो सकती है। पहले चीज पे विश्लेषण करते हैं, क्यों ये आप मानकर चल सकते हैं कि पश्चिमी देश कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खाली बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन को अगर मदद भी भेजी जा रही तो दवाओं की, खाने पीने की चीजों की, मुश्किल से किसी ने थोड़े सैन्य मदद भेजी है कि भाई कुछ, बहुत कम, नहीं के बराबर है। और ऐसा तो है नहीं कि आज निकल कर आए और आज ही आपने चलाना शुरू कर दिया। कहीं से भी आर्म्स आते हैं, खुलते हैं, टेस्ट होता है, ये होता है, उसके बाद जाकर आप, ऐसा तो है नहीं कि केला लिया छीला खाया, वैसा काम थोड़ी है। ये युद्ध लड़ने वाला काम है। और किस तरह की हथियार आपके पास आते हैं, उनको कैसे चलाना है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है, राइट। सो ये सब खाली कहने के लिए मदद। एक्चुअली क्या है, सारे पश्चिमी देशों की पोजिशनिंग ऐसी कि बोल बोल के डराओ जी, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा टाइप से। अब वो क्या है, सामने वाले को पता है तुम क्या देख लोगे। रशिया का हाल वैसे ही, तुम क्या देख लोगे मुझे, और इसलिए वो अड़ा हुआ है। रोज आगे बढ़ रहा है, रोज तबाही कर रहा है, लेकिन किसी से कुछ नहीं हो रहा। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, क्यों? फ्रांस को उनसे तेल चाहिए, पूरे यूरोप को ऑयल एंड गैस और तेल चाहिए। उनको पता है आज जब हमने इनसे सप्लाई बंद नहीं की तो $130-40 है। अगर जिस दिन सप्लाई बंद कर दी $200 हो जाएगा आराम से। करेक्ट। सो आप $140, $130 अफोर्ड नहीं कर पा रहे, $200 कहां से अफोर्ड करेंगे? उनकी इकोनॉमी खराब होगी तब होगी, आपकी पहले खराब हो जाएगी। करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम तो वो है। दूसरी प्रॉब्लम है सैंक्शंस वगैरह की बात जो हो रही है, या स्विफ्ट से निकालने की बात हो रही है, वो भी अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं हुआ है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबको पैसा लेना भी तो है। बिल्कुल। अगर आपको पैसा लेना है, आप कर देंगे तो ठीक है भाई। अगर मुझे आपको पैसा देना है और आप ही ने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया, मैं बोल दिया आप नहीं करवाए, मैं क्या करूं, कहां से दूं? करेक्ट, है ना? ये वैसा ही हाल है। सो सबके अपने अपने इंटरेस्ट आड़े आ रहे हैं, और ऐसे अपने इंटरेस्ट में उनको जो इंटरनेशनल पोजिशनिंग और पोस्चरिंग करनी है, वो ये दिखाना, देखो हम रूस के बहुत खिलाफ है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कर कुछ नहीं रहे। और इसीलिए रूस का जो क्या कहना चाहिए कि वो गुस्ताखी कह दें, जोश कह दें, उनका उत्साह कह दें, जो शब्द है, अगर आप रूस के फेवर में तो जोश उत्साह बोलेंगे, अगेंस्ट में तो गुस्ताखी और वो बोलेंगे, वो बढ़ती जा रही, और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि हम तो पूरा कंट्रोल करके ही मानेंगे, बिठाकर मानेंगे। सो आई थिंक एक पोजीशनिंग वो है। दूसरी पोजीशनिंग जो है वो दीप है कि अगर आप लगा देते हैं, अगर आप कच्चे तेल के और बाकी कमोडिटीज के दाम देख रहे हैं, तो वो दाम इस वक्त एक्सट्रीम वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। कि इसका मतलब क्लियर कट है कि एक बार ये कोशिश कर रहे हैं समझाने की, देख रहे हैं किस लेवल तक आता है। अगर नहीं मानेगा तो फिर पश्चिमी देश, अमेरिका, नेटो वगैरह मिलकर एक्शन लेंगे, और उस एक्शन के वक्त दाम ये हो सकते हैं। ये दाम इस वक्त के सही नहीं है जी, कि जब आपके लिए सब कुछ सप्लाई नॉर्मल है। अभी तक कहीं भी दुनिया भर में ऑयल गैस की सप्लाई में 1% भी डिस्ट्रप्शन नहीं है, नॉट अ सिंगल %। जब डिस्ट्रप्शन नहीं तो फिर ये भाव क्यों? करेक्ट भाई, कहीं तो भंडार में कमी होनी चाहिए, कहीं तो सप्लाई में कमी होनी चाहिए। अब आज एक बताइए, 80-90% निकल एक दिन में बढ़ जाए, अभी तक तो सप्लाई चल रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि कमोडिटीज मार्केट कहीं न कहीं ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन आगे चलते हुए और खराब होगी। और खराब होने का मतलब है कि अब फाइनली अमेरिका, नेटो, ब्रिटेन वगैरह पश्चिमी देश एक एक्शन रूस पे जरूर लेंगे, वो ये भाव है। लेकिन प्रॉब्लम यहां दूसरी है, अगर एक्शन लेते तो क्या यही भाव टॉप है? नहीं, इसका जवाब है ना। इसका जवाब है ना। एक दिन में देखिए निकल के
सप्लाई नहीं कम होती, खत्म होती, एक दिन में डिमांड नहीं बढ़ती। ये जो 70-80% भाव बढ़ने की बातें हैं, ये पूरा का पूरा डर है। और डर इस बात का है कि रशिया जब तक कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन रशिया के सामने मजबूत देश आकर लड़ना शुरू करें तो फिर ये यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं रहेगा, रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। करेक्ट। वो सिचुएशन खराब हो सकती है और मुझे लगता है वही सबसे बड़ा डर कमोडिटीज मार्केट में है। और उसी डर की वजह से सोना मजबूत है, उसी डर की वजह से रोज 500, 700, 800 पॉइंट की रन रेट से डाउ गिर रहा है। बिल्कुल। तो सिचुएशन ठीक नहीं है। हमें बहुत जल्दी इसका क्लाइमेक्स चाहिए। जितना ज्यादा चली हो किसी भी तरफ हो, लेकिन वो क्लाइमेक्स चाहिए, खत्म चाहिए। हम द एंड की तरफ जल्दी पहुंचे, वो सबके लिए ठीक है। समझ गया। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, समझौता दो ही तरीके, सॉल्यूशन एंड जो होगा दो ही तरह से होगा। या तो रशिया जीता के अपना झंडा लगा के बात खत्म कर दे कि भाई यूक्रेन मेरा हो गया, और सब बोले कि हम सैंक्शन रखेंगे, ये अगले 5 साल तक सैंक्शन चलती रहेगी। अब किस लेवल की होगी, कितनी होगी, भगवान जाने, बात खत्म। ठीक है, अब वो जबानी लड़ाई होगी या इकोनॉमिक मोर्चे पे लड़ाई होती रहेगी। दूसरा ये कि नहीं, आपने पूरा यूक्रेन बर्बाद किया, हम मिलकर आपको बर्बाद करेंगे, तो वो सिचुएशन बड़ी खराब हो सकती है, और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए। सो दोनों में से क्या होगा, हमारी समझ के बाहर की चीज है, लेकिन ये दो में से एक होगा, ये समझ में आता है। समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, रशिया ने जब बातचीत करने के लिए जिस तरह की वो रखी है शर्तें, उसमें तो बात ही नहीं हो सकती। बोले कि आप तो आओ खाली हाथ, मेरे हाथ में एक तरफ ये गन है, एक तरफ में तोप है या चाकू लेके बैठूंगा, अब बात करो। अब कैसे बात होगी, आवाज ही नहीं निकले सामने की, करेक्ट है ना। सो ये तो वो तो वैसे ही कह रहा है कि भाई मैं तो पूरा हथियारों से लैस हो गया हूँ, आप ऐसे हाथ हिलाते हुए आइए अब शांति की बात करते हैं। करेक्ट, मेरे टर्म्स पे, मेरी टर्म्स पे। तो इसलिए पता नहीं, मामला लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। उससे ज्यादा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट खबर क्या होगी, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल।